कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थियों, आज मैं आपको इंग्लिश का एक ऐसा पेपर बताऊंगा जो परीक्षा हॉल में आपको देखने को मिलने वाला है। चलिए तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। बढ़िया से आप तो कंप्लीट करेगा ना, बेहतरीन से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसी में से फंसेगा पूरा। ठीक है भैया, यहाँ तक हो गया ये आपका। ठीक है, पहले का आपको ये ए फ्रॉम कैरेक्टर मेक्स एंड फिट सिटीजन आ जाएगा और ढूंढना याद होना चाहिए, कोई से भी आंसर पे से आ जाए बच्चा कर पाए, बस इतनी इसमें क्षमता होनी चाहिए। दूसरे का यहाँ से देखिए बी आ जाएगा, तीसरे का आपको सी लिखना है, चौथे के अंतर्गत आपको इंपॉर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन, पांचवें के अंतर्गत डिस्टॉयर्ड आ जाएगा। यहाँ पर देखेंगे अपन, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है भैया, इसको आगे बढ़ाते हैं तो ये आपका यहाँ तक इस तरह का रहेगा, इस टाइप का। ठीक है, दूसरा लगाना है और बी में आपको चौथा लग जाएगा, यूनाइटेड वी स्टैंड और डिवाइडेड हम विफाल। इसके बाद में यहाँ से देख सकते हैं आप, तो बढ़िया से कंप्लीट करना है ना। ये रीड द पैसेज, मेक्स नोट्स एंड इट एंड आल्सो गिव द सूटेबल टाइटल, इतना हो जाएगा ये। अब क्वेश्चन नंबर जो 4 है, इसमें आपको ट्रांसपोर्ट की एप्लीकेशन लिखनी है जो कि आती है बच्चों को, और यहाँ से आपको बर्थडे पार्टी का क्या करना है, एक लेटर लिखना है। तो ये बर्थडे पार्टी वाला लेटर आप यहाँ से कंप्लीट कर लीजिएगा। ये मैं देख देता हूँ स्क्रीनशॉट आपको, ये हो गया, कर पाओगे इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगला क्या है हमारा, ये यहाँ से देखते हैं, ये आपका ऐसे रहेगा। ऐसे के बाद में क्वेश्चन नंबर जो 7 है, इसमें देखिएगा आपको सी डज वहाँ करती है, क्योंकि ये आपकी प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है और इसमें एस और इसका प्रयोग होगा। ठीक है, तो सी डज हर होमवर्क डेली। मोहन डेड, मोहन मर गया, किससे, तो जब भी कोई सी भी चीज़ ऐसा आई नहीं तो मलेरिया से, ठीक है, कि इल से, तो ऑफ मलेरिया ऐसा आ जाएगा। स्टूडेंट ओबे दियर टीचर्स, स्टूडेंट को हमेशा माननी चाहिए, आज्ञा माननी ही चाहिए। तो जब ऐसी चीज़ आई ना जो कर्तव्य भी रहे, जैसा वी मस्ट, जैसे हमें देश की सेवा करनी चाहिए। ठीक है भैया, तो ये देश की सेवा करनी चाहिए, इसमें भी आपका जाएगा मस्ट, क्योंकि वो कर्तव्य जो जरूरी है। द मून वॉक, तो दा आ जाएगा यहाँ पर। श्याम इज देन, जब किसी से तुलना की जाए दो व्यक्तियों की, तो यहाँ पर टालर आ जाएगा, मतलब टेल का दूसरी हो जाएगा, टैलेस्ट आ जाता है सुपरलेटिव में। रीता इज सिटिंग, रीता जो है बैठी हुई है। राधा एंड कविता, तो बिटवीन आ जाएगा, बिटवीन। ठीक है, और डू अज डायरेक्टेड है, तो आई डू माई होमवर्क, तो आई डू नॉट डू माई होमवर्क। ठीक है भैया, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। आई डू माई होमवर्क, चेंज इनटू नेगेटिव, आई डू नॉट डू माई होमवर्क। तो यहाँ से देखिएगा डू अज डायरेक्टेड है, तो ये आपका, ये तो पहला हो गया। आते ही 100% चिल्ड्रेन रीड बुक्स, तो बुक्स आर रीडिंग बाय चिल्ड्रेन। रोहन इज माई फ्रेंड, तो हु से शुरू करेंगे। इट इज रेनिंग, तो इट हैज रेन्ड आ जाएगा। यदि हम बात करें यहाँ से, तो इसको आप कंप्लीट करोगे। ये क्वेश्चन नंबर 9 को ध्यान से देखो आप, तो ये हो गया इतना। ठीक है भैया, ये यहाँ पर हो गया है, क्वेश्चन नंबर 9 हो गया पूरा। ये क्वेश्चन नंबर आपका 10 रहेगा यहाँ पर। ठीक है, बढ़िया से आप तो कंप्लीट करना है ना। ठीक है, यही 100% आ रहे हैं क्वेश्चन पूरे के पूरे। ठीक है, जो जितना बता रहा हूँ उतना आप तो कंप्लीट करो, है ना भैया। ये हो गया इतना, ये यहाँ से है, ये जाएगा क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13 और 14, 15, 16। ठीक है भैया, तो ये आप तो बढ़िया से कंप्लीट करो। तो ये मैंने आपको पहला पेपर जो है वो पेपर का पूरा बता दिया है। चलिए इसका सॉल्यूशन भी हम अच्छे से देख लेते हैं ना। चलिएगा, तो पहले निकाल लेता हूँ। चलिए यहाँ से आप देख सकते हैं इतना आ जाएगा, ये है पहला क्वेश्चन, देख लीजिएगा। ठीक है, हो गया। इसके बाद में यहाँ से अपन बात करें दूसरे क्वेश्चन की, तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन रहेगा ये। ठीक है भैया, ये हो गया इतना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरे को देखिएगा, यहाँ से हो गया क्वेश्चन नंबर तीसरे के बाद में ये रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर चौथा, हो गया भैया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5वां देखिएगा, ये यहाँ पर है। क्वेश्चन छठा अब तो बढ़िया से कंप्लीट करना है ना भैया, ये हो गया। ये 7वां रहेगा आपका। इसके बाद में अपन यदि बात करते क्वेश्चन नंबर 12 का जो पहला है, ये आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लो। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, तो ये आपका दूसरा रहेगा, ये हो गया। इसके बाद में ये 13वां क्वेश्चन आपका रहेगा।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13वां के बाद में ये 13वां का दूसरा रहेगा, ये 13वें का तीसरा। ठीक है भैया, ये क्वेश्चन नंबर आपका 14वां, ये 14 का दूसरा रहेगा आपका, ये 14वें का तीसरा। ठीक है भैया, यहाँ से आप उसका आंसर देख सकते हैं। और इसके बाद में ये यहाँ से क्वेश्चन नंबर 15 ले लो स्क्रीनशॉट, ये क्वेश्चन हो गया ना। क्वेश्चन के बाद में ये आपका अथवा वाला रहेगा, ये अब लो स्क्रीनशॉट। दृष्टि से बड़ी आईएमपी और आएगी ही 100% श्योर आ रही है ना। देखिएगा, एप्लीकेशन फॉर सिक लीव, पहली तो यही है, टू द क्लास टीचर या फिर टू द प्रिंसिपल भी लिख सकते हैं अपन, यदि उसमें प्रिंसिपल दिया है आपको तो। ठीक है, यहाँ से अपने स्कूल का नाम लिख सकते हैं। सब्जेक्ट अन एप्लीकेशन फॉर सिक लीव, यानी कि सिक लीव की एप्लीकेशन अपने को लिखनी है। सर आई बेग टू से डेट, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आई एम ए स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूँ, ऑफ क्लास 10th, यहाँ पर 9th के बच्चे हो आप तो 9th भी लिख सकते हैं, ऑफ क्लास 9th या 10th, इन यूअर स्कूल, आपकी स्कूल का। आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर, मैं बुखार से पीड़ित हूँ, सिंस लास्ट नाइट, पिछली रात से। द डॉक्टर हैड एडवाइज्ड, डॉक्टर ने मुझे सलाह दी है, क्या सलाह दी, टू टेक ए रेस्ट फॉर 2 days, यानी कि 2 दिन के लिए आराम करने की डॉक्टर ने मुझे सलाह दी है। सो का मतलब है इसलिए। आई कैन नॉट कम टू स्कूल, आई कैन नॉट, मैं नहीं आ सकता स्कूल। काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 2 days, ने मुझे कितने दिन की छुट्टी देने की कृपा करे, 2 दिन की छुट्टी देने की कृपा करे। आई शैल बी ग्रेटफुल टू यू, मैं आपका बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार रहूँगा, थैंक यू। यहाँ पर आपको डेट लिख देनी है आपकी एग्ज़ाम की, यूअर ओबिडेंटली, नेम लिख देना है आपका। ठीक है, और क्लास करके आगे अपन लिख सकते हैं। तो ये अपने पहले क्या है, सिक लीव की एप्लीकेशन है। हो गया इतना। इसके बाद में अपन यदि बात करें तो दूसरी एप्लीकेशन जो है वो है आपकी स्कॉलरशिप की। ठीक है, स्कॉलरशिप की, पी गया दारू गम तो फिर भी मीठा नहीं। ठीक है भैया, तो इस तरह का से यहाँ पर अब स्कॉलरशिप की दारू मत पी जाना। ठीक है, टू द प्रिंसिपल। ठीक है भैया, उसके बाद में अपने स्कूल का नाम लिख देंगे। सब्जेक्ट अन एप्लीकेशन फॉर फुल फी। ठीक है भैया, यहाँ से स्कॉलरशिप के लिए है ये। सर आई बेग टू से डेट, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th इन यूअर स्कूल, जैसा अभी ऊपर वाली बताया था ऐसा कैसा सेम टू सेम ये। ठीक है, आई बेग टू से डेट, आई एम ए स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूँ, ऑफ क्लास 10th इन यूअर स्कूल। माई फादर इज ए पुअर फार्मर या पुअर लेबर। ठीक है, या आप फार्मर लिख सकते हैं। माई फादर इज ए पुअर लेबर, ही इज अनेबल टू पे माई स्कूल फी, यानी मेरी स्कूल की जो फीस है ना उसको भरने में मेरे पिताजी असमर्थ है। सो यानी इसलिए आई वांट मतलब मैं चाहता हूँ, ठीक है, कि मुझे स्कॉलरशिप दें आप। ठीक है, और काइंडली इशू मी फुल फी। ठीक है भैया, यानी मुझे पूरी स्कॉलरशिप दीजिएगा। आई शेल बी ग्रेटफुल टू यू, ये आप बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये आप यहाँ से लिख दोगे, इतना हो गया। ये यहाँ से बढ़िया से, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि कम समय में आपको पूरी जानकारी प्राप्त करा दूँ। आगे बढ़ते हैं तो टीसी के लिए बिल्कुल ट्रांसपोर्ट सर्टिफिकेट। टू द प्रिंसिपल, स्कूल का नाम लिख दो, बल्ला खल्ला जो भी यहाँ पे स्कूल है अपनी। सब्जेक्ट अन एप्लीकेशन फॉर टीसी, टीसी यानी ट्रांसपोर्ट सर्टिफिकेट। वही फिल्म फिर से शुरू होगी। आई बेग टू से डेट, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th या 9th इन यूअर स्कूल। माई फादर इज ए गवर्नमेंट टीचर, मेरे पिताजी जो है क्या है, गवर्नमेंट टीचर है। ही हैज बीन ट्रांसफर्ड, उन्होंने का ट्रांसफ़र हो गया है कोटरी टू भोपाल, यानी कि एक स्थान है कोटरी तो वहाँ से भोपाल हो गया है। आई एम गोइंग विथ माई फैमिली। ठीक है,
तो आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ विथ माई फैमिली, मेरे परिवार के साथ। सो आई कैन नॉट रीड हियर, सो है ना कि इसलिए आई कैन नॉट रीड हियर, ठीक है। प्लीज इशू मी माई ट्रांसफर सर्टिफिकेट, इसलिए कृपया मैं क्या है मेरा ट्रांसफर सर्टिफिकेट देने की कृपा करें। आई शेल बी ग्रेटफुल टू यू, हो गया इतना। यहाँ से थैंक यू, यू आर एविडेंटली नेम फलाना सिंह ढेमका सिंह, यहाँ से अपन टीसी के लिए लिखेंगे, ये इतना हो गया। इसके बाद में ये इतना इतना कर देना, हो गया है। बुक बैंक, एप्लीकेशन फॉर बुक बैंक, यहाँ से देखेंगे फिर से टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल जो भी बल्ला खल्ला नगरम, ठीक है। सब्जेक्ट अन एप्लीकेशन फॉर बुक बैंक्स फ्रॉम बुक बैंक, यानी पुस्तकालय से मुझे पुस्तक देने की कृपा करें। सर आई बेग टू से डेट, मैं आपसे कहना चाहता हूँ आई एम ए, याद करके जाना आएगी है ना, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, ठीक है, कि मैं कक्षा 10वीं का छात्र हूँ और कक्षा 10वीं का छात्र हूँ। माई फादर इज ए पुअर फार्मर, मेरे पिताजी जो एक गरीब किसान हैं, क्या है गरीब किसान है। सो कहाँ पे अपन, हाँ पुअर फार्मर, ठीक है भैयू, और ही इज अनेबल टू पे माई बुक्स फ्रॉम मार्केट, सो आई वांट टू, ठीक है, आई वांट सम बुक्स, ये सम कोर्स लिखा है ना, ये सम कोर्स फ्रॉम स्कूल बुक बैंक्स, काइंडली इशू मी बुक्स फ्रॉम बुक बैंक, आई शेल बी ग्रेटफुल टू यू, थैंक यू सर। अब यहाँ पे देखिए, यदि आप वास्तव में देखिए, अब यहाँ पर तो सामने रियल पेपर नहीं बता सकते जो जो चीज़ें आ रही हैं, यदि मेरे पास उसी शाम को कोई सी भी चीज़ आती है और जैसे भी आएगी है ना, तो मैं आपको यहाँ पे नहीं बताता हूँ, मैं बताता हूँ एक ऐप आपको, उस ऐप पर जाना और वहाँ से जाके आप बिल्कुल वहाँ पे चेक करना। चलिए मैं बता देता हूँ उसको, है ना। देखिए इस ऐप पर आप जाओगे, अभी भी नया नया है ना ये, तो इस पर किसी की भी नज़र नहीं आएगी, जैसे भी कोई से भी कंटेंट आएगा वहीं पे मैं आपको शेयर कर दूँ, केवल 30 सेकंड का वीडियो रहता है वहाँ पर, ठीक है। यहाँ से अब जैसे इसको आप खोलोगे तो कुछ इस तरह का आपको ये यहाँ से नज़र आ जाएगा, है ना। ये चैनल है अपना यहाँ पर, ठीक है, इसको फॉलो करके रख लेना। जैसे कोई सा कंटेंट आता है, जैसे यहाँ पर देख लीजिए, मैंने ये जैसे आया था ये कुछ मैंने डाल दिया था यहाँ पर, ये है ना भैया, तो आप तो बढ़िया से कंप्लीट कर लेना, है ना, इसी में से आपका फंस जाएगा। चलिए तो आप पहली बार चैनल, बिल्कुल आपको पूरा देख लीजिए, ओनली केवल 40 है, 40 में से आपका 100% श्योर फंस जाएगा। चलिए समझते हैं ना, बिल्कुल। राम इज सिटिंग राधा एंड सपना। देखो जब दो व्यक्तियों के बीच में कोई व्यक्ति बैठा रहता है ना, तो उसमें बिटवीन लगता है, क्या लगता है, बिटवीन। अमोंग कब लगता है, जैसे मैंने बोला मिठाई बांट दो, डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स अमोंग चिल्ड्रेन, बच्चों के बीच में। बच्चों की गिनती नहीं कर सकते आप, कितने 10 है, 20 है, 40 है, कितने हैं, तो वहां पर अमोंग लगता है, तो यहां पर आपका बिटवीन रहेगा। द मून वॉक स्लोली एंड साइलेंटली, यानी कि द आ जाएगा इस मून के लिए। मंडे कम्स आफ्टर संडे, देखो जो सोमवार है वो आता है किसके बाद आता है, यदि बोलता है कि संडे कम्स बिफोर मंडे, तो यहां पर बिफोर आता है, आप समझदार है। आफ्टर का मतलब होता है के बाद और बिफोर का मतलब होता है के पहले। वी आउट ओबे आवर टीचर्स, देखो जब कोई भी टीचर की अपने को है ना ज्यादा आज्ञा माननी होती है ना, तो वहां पर मस्ट का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन यहां पर ये ऑप्शन राइट रहेगा। द बुक इज ऑन द टेबल, बुक जो है वो कहां पर है, टेबल पर है। आई हैव रीड मैनी बुक्स, मैंने क्या कर रहा है, बहुत सारे किताबें पढ़ी, ठीक है भैयू। आगे बढ़ते हैं। फिजिक्स इज नॉट ए डिफिकल्ट सब्जेक्ट, तो इज लगेगा, है ना, है, दो रहता तो आर लगता, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, आर नोट आता फिर, ठीक है भैयू। सी, देखो भैयू कभी भी प्रेजेंट इंडेफिनेट का टेंस रहता ना, तो वो रहता आपका प्रेजेंट इंडेफिनेट का टेंस जो रहेगा वो एस और एस लगता है उसमें, किसके साथ, ही सी इट नेम के साथ, तो सी इट्स आ जाएगा। एन एप्पल डेली। द चेयर वाज ब्रोकन
बाय स्टूडेंट, ये आपका देख लीजिए पैसिव वॉइस में है। तो चेयर वाज, चेयर तोड़ी गई किनके द्वारा, तो द स्टूडेंट, स्टूडेंटों ने। अगला है आपका बाय भी लिखा है देखिएगा ना, बाय द स्टूडेंट। सी डज हर होमवर्क डेली, देखो ये तो आता ही आता है ना, इसका आपको है ना वो भी पूछता है, ठीक है भैया, क्या पूछता है इसका, नेगेटिव बहुत ज्यादा पूछता है। तो सी डज नॉट डू आएगा, फिर कभी नेगेटिव पूछ लेना कोई इसका, तो सी डज नॉट डू हर होमवर्क डेली, ठीक है। सी इज सिटिंग इन द क्लास रूम, ठीक है भैया, वहां कमरे के अंदर बैठा है। मोना डेड ऑफ मलेरिया, देखो जब भी किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है ना और उसमें ऑफ लगता है, फिर ऑफ मलेरिया, ऑफ कैंसर, ठीक है। ही इज एन एसडीएम, ही इज एन कलेक्टर, ठीक है, ये सभी आएगा। ये आ गया, समझ में नहीं आया भैया। इसके बाद में दूसरा है आपका ये एक और यहां पर है, देखो इट वाज डार्क सो डिड आई ए टार्च विथ मी, देखो जैसा कि अंधेरा था, अब यहां पर आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना अपना। क्या दिमाग लगेगा भैयू, कि यहां पर आपका था है तो यहां पर भी ये आपका पास्ट में चला जाएगा। आई टूक ए टार्च विथ मी, अंधेरा था तो मैंने टार्च ले ली, ठीक है। होगा तो मैं टार्च लूंगा, ठीक है भैयू। यदि विल का रहता तो यहां पे विल भी आ जाता है, ठीक है। व्हेन आई रीच्ड द स्टेशन ट्रेन हैड ऑलरेडी लेफ्ट, व्हेन आई रीच्ड द स्टेशन, जैसे ही मैं स्टेशन पहुंचा और द ट्रेन ऑलरेडी लेफ्ट हो गई थी, ठीक है। माई ब्रदर इज वेरी स्ट्रॉन्ग, मेरा जो भाई है वो बहुत ताकतवर है। ही कैन, अब ताकतवर है तो भैया वजन तोक सकता है, उठा सकता है, लिफ्ट कर सकता है, तो ही कैन लिफ्ट। यदि आई देखिए जैसे बोलते नहीं, आई वॉज यंग, जब मैं जवान था, व्हेन आई वॉज यंग, तो मैं 100 किलो वेट उठा सकता था, तो जब जवान था आ जाए तो यहां पर कोड लगेगा फिर, है ना भैया। सी इज थिंकिंग ऑफ बाइंग ए कार, वहां एक कार लेने के बारे में सोच रहा है। रिपेयर द ब्रोकन विंडो जस्ट नाउ, टूटी हुई विंडो को अभी रिपेयर करो। यहां से आ जाएगा, देखो भाई बहुत ही अच्छी चीज बता रहा हूं आपको, ये तो आएगी। कभी भी जब सेंटेंस शुरुआत में होना तो स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, इसी तरह आपका बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, ठीक है। जब पहले से आपको ऐसा दे बार्क और बार्किंग दे तो आंख मीच कर आपको क्या करना, आईएनजी वाली चीज लिखना है पहले शुरुआत में रहे तो, ठीक है। ही इज अन ऑनेस्ट मैन, वहां एक क्या है, ईमानदार आदमी है। आई हैव नॉट बोट एनी मिल्क टूडे, हो गया। हाउ मेनी स्टूडेंट आर पेरेंट्स प्रेजेंट टुडे, कितने विद्यार्थी आज उपस्थित है, ठीक है भैयू। हाउ मच शुगर, देखो जब विद्यार्थी को गिन सकते हो शक्कर को गिन लो के क्या, तो मच और मेनी का दोनों में से एक तो आते आता है, ठीक है। तो यहां पर आ जाएगा मच और यहां पर आ जाएगा मेनी, ठीक है। द अर्थ मूव्स, ये भी सेंटेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट के बनेगा, है ना। तो मूव्स राउंड द सन, जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, घूमती है। ही ऑलवेज कम्स ऑन टाइम, वह हमेशा समय पर आता है। यहाँ पर द गंगा आ जाएगा भैयू, ठीक है, क्योंकि समय कम है बेटा इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बता रहा हूँ आपको, ताकि थोड़ा बहुत लगता है मुझे एहसास हो रहा है कि आपको समझ में भी आ रहा है, ऐसा नहीं है ना। अरुण इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, अरुण जो है ना सबसे बड़ा लंबा लड़का है इस क्लास में, और सबसे बड़ा जब आए तो उसमें सुपरलेटिव डिग्री का उपयोग किया जाता है, तो दा आ जाएगा। हीज फादर इज अन एमएलए, दे हैव बीन प्लेइंग हियर सिंस मॉर्निंग, ठीक है भैया, सिंस मॉर्निंग आ जाएगा। यहाँ से अपन बात करेंगे तो वी हैव बीन स्टडिंग इन दिस कॉलेज सिंस 3 years, वहाँ जो कॉलेज में है 3 साल से पढ़ाई कर रहा है। दे विल गो दिल्ली ऑन मंडे, वहाँ मंडे को दिल्ली जाएगा। वी वेंट टू कश्मीर इन अप्रैल, इसे बता रहा हूँ कि जो 100% श्योर आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में, चाहे आप 9th में हो चाहे 10th में हो। हिज अंकल डेड ऑफ कैंसर फ्रॉम ऑफ, देखिए मैंने जैसे बताया शुरुआत में भी, जब भी मृत्यु वाली बात आए तो उसमें ऑफ मलेरिया ऑफ कैंसर आ जाएगा। ही इज अफर्ड, वहाँ डरता है किससे,
ऑफ डॉग्स, कुत्ते से। आई एम नॉट गोइंग टू ऑफिस, मैं ऑफिस नहीं जा सकता, नहीं जा रहा हूँ, सॉरी, मैं ऑफिस नहीं जा रहा हूँ। क्यों नहीं जाएगा रे? बिकॉज आई एम इल, क्योंकि मैं बीमार हूँ। इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास। अब देखो अनलेस रहता ना तो इसमें नेगेटिव वाली चीज यूज होती है, यहाँ पर नोट रहता ना पीछे पीछे, तो अपन अनलेस का यूज करते हैं। आई प्रिपेयर कॉपी, आई प्रिपेयर कॉपी, मैं कॉपी तैयार करता हूं टू टी, चाय के लिए। द पेटेंट हैड डाई, पेशेंट है वो, पेशेंट हैड डाई बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड, जो पेशेंट है वो मर गया डॉक्टर के आने से पहले। भोपाल इज लार्जर देन ग्वालियर, बड़ा है भोपाल, बड़ा है किससे? ग्वालियर से। वी वर मेकिंग काइट्स व्हेन फादर अराइव्ड, अराइव्ड आ जाएगा, अराइव को हटाकर। डोंट लीव प्लेस, अंटिल आ जाएगा। इस तरह से अपन ये कर सकते हैं। वुड बाई, आई वुड बाई, ठीक है। डेट मोबाइल आई हैड मनी, मैं मोबाइल खरीदता जब मेरे पास पैसे थे। शी वुड गो टू टेम्पल, वहां मंदिर जाता एवरीडे, रोज। वेन शी लिव्ड इन विलेज, जब वो गांव में रहता था ना तो रोज मंदिर जाता था। अब तो भाई साहब मत का मेरा हो गया, शहर में रहने लग गया, ठीक है, जाता ही नहीं है, अब होटल जाता है, ठीक है। ये देखो, ही वांटेड टू बिकम एन इंजीनियर, वहाँ इंजीनियर बनना चाहता है। माई फादर, तो यहाँ पर रिटायर्ड आ जाएगा, टीचर, मेरे पिताजी एक रिटायर्ड टीचर है। ही अवॉइड्स, यहाँ टॉकिंग आ जाएगा, ठीक है भैयू। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका आ जाएगा ये, सोल्ड गुड्स विल नॉट टेकन बैक। आई हियर्ड सम काइट्स, सट फॉर हेल्प। वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो, आर यू विल फेल, तुम फेल हो जाओगे। अच्छे से पढ़ो बेटा, जो बता रहे हैं उनको पढ़ो, नहीं तो फेल हो जाओगे, सीधी सी बात है। ही इज अन आवर लेट, 1 घंटा लेट है। यहाँ से आप देख सकते हैं प्लीज, इसके बाद में यहाँ पर आ जाएगा एलिटिल आ जाएगा। ही हैज गिवन अप स्मोकिंग, और वी सेल का जाएगा आपका यहाँ पर सूट आ जाएगा, ठीक है। ये चाहे तो आप बढ़िया से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ से PDF का। ये आपका यहाँ से पहले से 10वां तक हो गया है, हो गया भाई, बढ़िया से करना है ना। इसके बाद में ये यहाँ से आपको करना है बढ़िया।